नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब मेरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ बना। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ है और आगे भी ऐसा होगा। यदि आपने इस आइडिया का यूज़ किया अपनी ज़िंदगी में तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास में 4 ऑप्शन होते हैं पैसा कमाने के लिए। नौकरी, अगर आपकी लाखों की सैलरी है तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं। और या बिजनेस हो आपके पास कोई अच्छा, तो आप अच्छा पैसा कमा के अपने बच्चों को भी अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। या फिर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो, बहुत आपके पास पैसा हो तो आप इन्वेस्ट करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। या फिर आपके पास बहुत अच्छा एक टैलेंट हो, जैसे आप क्रिकेटर हो, सिंगर हो, राइटर हो, जो भी, मतलब वहाँ से भी आप अच्छा पैसा बना सकते हो। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में ज़्यादा इनकम नहीं है, जिनकी इनकम महीने की 20,000 रुपये, उसमें से भी खर्च हो जाता है तो कुछ बचता नहीं है। उनके पास में अगर बचा तो 1-2 हज़ार रुपये बचता है, उसके बाद में उनके पास में यही समझ में नहीं आता कि 2,000 रुपये कहाँ इन्वेस्ट करें, जिससे क्या होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह से चलिए कि आप बहुत सारा फ्यूचर में अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे पाएँ। कैसे करना है मैं वही आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और लोगों तक शेयर कर दे, ताकि हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे आइडिया के बारे में डिस्कस करते रहें। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि एक कंपनी थी विप्रो, जिसने एक आदमी ने 10,000 का निवेश किया था 40 साल पहले, और उसने 600 करोड़ से ऊपर उसमें बनाए। दोस्तों, कंपनियाँ क्या करती हैं, जब कंपनी का शेयर बहुत बढ़ जाता है तो आम लोगों की पहुंच तक पहुंचने के लिए उसको वो छोटा करते जाती है। ऐसे ही हुआ, उसने 100 शेयर खरीदे, 100 के 200 बने, 200 के 400 बने, 400 के, ऐसे बढ़ते बढ़ते कम से कम लाखों शेयर हो गए उसके पास में। और उसके साथ में उसने डिविडेंड भी दिया। डिविडेंड क्या होता है, साल में कंपनियां अपने प्रॉफिट शेयर करती रहती है, तो उन्हें करोड़ों रुपए तो उसने डिविडेंड देके भी कमा दिए। उसके बाद में उसका जो शेयर, लाखों शेयर बने, उससे भी उसको पैसा मिला। स्प्लिट हुआ शेयर, उससे उसको पैसा मिला, उससे उसके शेयर बढ़े। तो दोस्तों, कंपनियां वही करती है, अपने जो भी प्रॉफिट होता है या तो वो लोगों तक शेयर कर देती है, या दूसरे बिजनेस में बड़ा लगा के बिजनेस को बड़ा करने का प्लान करती है। उनकी वजह से शेयर धीरे धीरे टुकड़े हो के और बढ़ता जाता है। यानी कि आपने अगर किसी कंपनी का एक शेयर भी खरीद लिया तो आने वाले सालों में, 20 सालों, 25 सालों, 30 सालों में उसके 100 शेयर, 200 शेयर, 1,000 शेयर, 10,000 शेयर, या 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख शेयर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब वो है कि आप क्या करें कि जो मार्केट लीडर होती है कंपनियां, यानी कि मान लें कि बैंक में सबसे अच्छा बैंक कौन सा है, जिसका सबसे अच्छा मैनेजमेंट कौन सा है, उसका एक ही शेयर खरीद लीजिए। मत खरीदिए ज़्यादा। मैं नहीं बोलना चाहता कि आप 10 लाख का, 1 लाख का, 5,000, 1,000 का, तो आप कम से कम एक शेयर खरीद सकते हैं। उसका एक ही शेयर खरीद लीजिए, क्योंकि हो सकता है 25 साल के बाद में उस एक शेयर का आपको कम से कम 1,000 शेयर, 10,000 शेयर बन जाए। उसके बाद उसकी कीमत ज़्यादा हो जाए, उससे डिविडेंड आपको मिलता रहे। और यह हो, और दूसरी जो बैंकिंग सेक्टर के बाद में आता है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में आप वहाँ पर भी कोई अच्छी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। उसके बाद में ऑयल गैस में भी आप एक अच्छा एक शेयर खरीद सकते हैं। उसके बाद में अब हम खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें यूज करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं उस कंपनी का एक शेयर खरीद लीजिए। आपके पास में ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप एक एक शेयर खरीद सकते हैं और रख सकते हैं 25 साल के लिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा बदलाव भी आएगा, बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, और आपकी आगे की, अपने बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से प्लान कर सकते हैं, उनकी शादी के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप 100 शेयर भी खरीद के रख देंगे तो आपको नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डिविडेंड देती है। डिविडेंड मतलब जितना एफडी दे रही है उससे 2-3% कम। मान लो कि आपने एफडी में पैसा डाला, उसमें 6 से 7% मिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 4 से 5% तक आपको डिविडेंड देती है। यानी कि वो आपके अकाउंट में सीधे पैसे डाल देती है, उतना जितना एक साल में बना है। तो दोस्तों, वो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको शेयर मार्केट में 20 से 25 साल के लिए निवेश करना है।
किसी एक कंपनी का एक कंपनी का एक शेयर ले लीजिए। ज़्यादा शेयर, आपके पास में ज़्यादा पैसा नहीं है तो ज़्यादा शेयर मत खरीदिए, एक ही शेयर खरीदिए, लेकिन 20 साल 25 साल के लिए उसको खरीद के छोड़ दीजिए, भूल जाइए। डूबेगा तो डूब जाएगा। ऐसी ही क्या करें आप, 15 कंपनियां सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास में 15 कंपनियों में पैसा लगाने के लिए नहीं है तो आप 10 कंपनियां सिलेक्ट कर लीजिए, और 10 कंपनियां सिलेक्ट करके 10 का एक एक शेयर खरीद के रख दीजिए। एक साल में एक एक खरीद के रख दीजिए, फिर अगले साल एक एक खरीद लीजिए। ऐसे खरीदते जाइए। अगर आपके पास में पैसा है ही नहीं तो एक ही खरीद के रख दीजिए। ऐसा अगर आप करते जाएंगे 20 साल तक भी, अगर आपने एक एक शेयर खरीदते गए तो आपके पास बहुत सारा पैसा होगा जो संभाले आपसे संभलेगा नहीं। इतना पैसा आप कमा सकते हैं इस जरिए से, क्योंकि नौकरी मैं कर रहा हूँ ना, नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। अगर 20,000 30,000 40,000 की नौकरी है ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आगे फ्यूचर में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हम लोग कितना खर्चा वैसा बढ़ता जा रहा है ना, जितना हम लोग कमा रहे हैं उतना ही पैसा हम खर्च कर दे रहे हैं, बचा क्या। तो दोस्तों आगे का प्लान करना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि शेयर मार्केट में तो आपने बहुत सारी अफवाहें सुनी है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना डूब जाते हैं। आपने फिल्में देखी बहुत सारी, जहाँ पे भी बहुत सारा ऐसा लगता है कि यार शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डूब जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको कोई गलत रास्ता दिखाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि यार हम लोग सच में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा हो और हमारे देश की गरीबी मिटे। तो दोस्तों एक शेयर में अगर आपके 1,000 रुपये डूब भी गए तो आप कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बाकी जो आपने 9 कंपनियां और भी बची, आपने 10 कंपनियों में लगाया था, उसमें से 4 कंपनियां डूब गई तो कोई दुख नहीं, 4,000 गए, लेकिन वो 6 कंपनियां बची है, वो आपको 6 लाख 6 करोड़ 600 करोड़ भी दे सकती है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। शेयर मार्केट गलत नहीं है। शेयर मार्केट उनके लिए गलत है जो रोज करते हैं, जो लोग करोड़ों रुपए एक साथ लगा देते हैं, उनके लिए गलत है। शेयर मार्केट उनके लिए गलत है जिनको नॉलेज नहीं है। इसमें नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको बता देगा कि यार कौन सी कंपनी में मैं पैसा लगा सकता हूँ, या कौन सी अच्छी कंपनी है जिसमें मैं पैसा लगा सकता हूँ, या मेरे वीडियो के साथ में आप बने रहेंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि कौन सी कंपनी में आपको पैसा लगाना है, जिससे आपका पैसा बहुत सारा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों वही बताना चाहता हूँ कि हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन के भी पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हम लोग कमाना नहीं चाहते। आप देख सकते हैं HDFC का बैंक जो 20-30 रुपये पे था, आज 1200 1500 2500 तक जाके आया। उसके बाद में उसने स्प्लिट हुआ, बोनस हुआ। उसके बाद में बजाज फाइनेंस देख सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत सारे ऐसे 10-10 रुपये में मिल रहे थे, आज जिनकी कीमत 2,000 रुपये से ऊपर हो चुकी है, 4,000 रुपये हो चुकी है। तो दोस्तों वही बोलना चाहता हूँ कि यार 10 रुपये आज हम लगा के, एक चॉकलेट की कीमत का पैसा भी लगा के हम लोग बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। तो इसमें हर्ज क्या है, दुख क्या है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाना है मैं लिंक दे दूंगा, उसके जरिए आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जहाँ पे आप डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे उसका एक बार में आपको 300 रुपया चार्ज लगेगा। उसके बाद में आप हमेशा के लिए उसमें शेयर खरीद के या म्यूचुअल फंड खरीद के रख सकते हैं। तो उस लिंक को क्लिक करके, उस लिंक को डाल के आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों हमको गरीबी हटाना है। गरीबी हटाने का उन गरीब लोगों के लिए एक ही रास्ता है कि आप एक एक शेयर खरीद के रखते रहिए। अच्छे शेयर खरीद दीजिए, बुरी कंपनियों के शेयर मत खरीदिए, 10 रुपये वाला शेयर मत खरीदिए। आपको खरीदना है अच्छी कंपनी का शेयर खरीदना है, मार्केट लीडर का शेयर खरीदना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, लेकिन सिर्फ आपको भरोसा करना होगा। 20 साल 25 साल तक आपको देखना ही नहीं है ऐसा जैसे हमने कोई चीज़ खरीदी और ख़राब हो गई, बस भूल जाना उसका। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा पाएँ, उनको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का रास्ता दिखा पाएँ। मैं ये नहीं बोलता कि आप FD में मत जाइए, PPF में मत जाइए, वहाँ पे भी पैसा डालिए, लेकिन अपनी सैलरी का मात्र 2%, 1%। मान लो मेरी सैलरी 20,000 है, उसका 2% कितना हुआ? 200 रुपया। 200 रुपया अगर मैं किसी एक शेयर खरीद देता हूँ 200 वाली कंपनी का, या फिर मैं 200 इकट्ठे करके
5 महीने में किसी 1000 वाली का खरीद देता हूँ, या 12 महीने में मैं इकट्ठे करके 2400 रुपये बनते हैं तो उसका एक शेयर खरीद सकता हूँ। तो ये रास्ता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर ज़रूर जाइएगा और ज़रूर पैसे आपके बनेंगे, मुझे भरोसा है। अगर आपको लगता है कि शेयर मार्केट डूब जाएगा, दोस्तों मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बैंकिंग सिस्टम डूब जाएगा, पूरा बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, सब बड़े बड़े बैंक बंद हो जाएंगे तो एफडी हम कहाँ करेंगे? अगर सब बंद हो जाएगा तो चलने वाला है, ये तभी डूब सकता है जब पृथ्वी पे कुछ अलग ही हो जाए तब। कोरोना काल में नहीं डूबा तो ये अभी कैसे डूबेगा? कोरोना काल में लोगों ने बहुत पैसा डबल ट्रिपल पैसे बना लिए, अब तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? क्या ये गैस बंद हो जाएगी? हम लोग जो गैस चूल्हा चलाते हैं ये बंद हो जाएगी? क्या पेट्रोल बंद हो जाएगा? क्या सौर ऊर्जा बंद हो जाएगी? या फिर ऐसे बहुत सारे आइटम हैं, या हम बात करना मोबाइल पे बंद हो जाएंगे? ये सब होने वाला नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो हम भी नहीं बचेंगे, और हम नहीं बचेंगे तो पैसा फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों शेयर मार्केट तभी डूब सकता है जब इस पृथ्वी पे कुछ नहीं रहेगा। तो आप निश्चिंत होकर पैसा लगाइए, लेकिन लगाइए वहाँ पे जो अच्छी कंपनी है। उस कंपनी में मत लगाइए जो बिल्कुल ख़राब कंपनी है, जिस पे बहुत सारा कर्ज है। अगर उस पर लगाएंगे उसके बाद डूब जाएगी तो आपको रोना पड़ेगा ही से, फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता और ना कोई कुछ कर सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 1000 रुपये डूब भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। आपने 10,000 रुपये लगाए, 10,000 डूब भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10,000 का मोबाइल तो हम लोग 3 साल चला के फेंक देते हैं। अगर वहाँ पे डूब गए और वहाँ पे 10,000 के 3 करोड़ बन गए तो कितनी बड़ी बात होगी। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। ऐसे ही हम एजुकेशनल वाले वीडियो बनाते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे ताकि आप आगे निकलो।